सभी किसान भाइयों व मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उदित जैन, सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष पशुजन स्वास्थ्य विभाग दुवासू मथुरा, आज आपको बर्ड फ्लू का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। किसान भाइयों, बर्ड फ्लू विषाणु द्वारा होने वाला मुख्यतः पक्षियों की एक जानलेवा बीमारी है। इसका वायरस ऑर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली का है और इस ग्रुप में मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जिसको हम टाइप ए, टाइप बी व टाइप सी के नाम से जानते हैं। टाइप ए प्रकार मनुष्यों में बहुत अधिक घातक होता है। विषाणु की संरचना में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें एक हीमोएग्लूटिनिन व दूसरा न्यूरामिनिडेज नामक प्रोटीन होते हैं, जिसका इस विषाणु की प्रजाति बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जो मनुष्य के लिए एक जानलेवा खतरा बन चुका है। अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। यह बीमारी सन 1918 में सर्वप्रथम स्पेन में पाई गई थी, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सन 1997 में यह बीमारी हांगकांग में एक बच्चे में मिली, जिससे उसकी मृत्यु हुई और इसको रे सिंड्रोम के नाम से जाना गया। कुक्कुट उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह बीमारी अभी भी खतरा बनी हुई है। इसके बाद समय समय पर आउटब्रेक होते रहे, जैसे 2003 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप में यह बीमारी बहुत अधिक फैली, जिससे पक्षियों में तथा मनुष्यों में इससे मृत्यु हुई। सन 2024 में अमेरिका में इस रोग के डेयरी गायों में भी मामले सामने आए, जिससे मानव संक्रमण मुख्य रूप से जानवरों के संपर्क में आने से चिंता बढ़ी। हालांकि यह अभी तक आसानी से इंसानों में नहीं फैला है। वैज्ञानिक इसे अगली महामारी के रूप में, खतरे के रूप में देख रहे हैं। अब मैं आपको इस रोग के प्रसार के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, कुक्कुटों में इस रोग का प्रसार दूषित हवा द्वारा, दूषित जल द्वारा तथा दूषित वायु द्वारा होता है। इसी प्रकार यह खाद्य सामग्री से भी कुक्कुटों में यह बीमारी आसानी से फैल सकती है। मनुष्यों में मुख्यतः यह बीमारी दूषित हवा द्वारा फैलती है। इसके अलावा बर्ड फ्लू, या इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, यह संक्रमित कुक्कुटों व कुक्कुट प्रक्षेत्र में प्रयोग में आने वाली सामग्री व उपकरणों के संपर्क में आने से यह रोग फैल सकता है। मुख्यतः इस कार्य से जुड़े मनुष्यों को कुक्कुट को छूना, मारना, पंख नोचना व कुक्कुटों को खाने के लिए तैयार करना आदि से भी यह बीमारी फैल सकती है। किसान भाइयों, बर्ड फ्लू के लक्षणों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कुक्कुटों में इस रोग के लक्षणों में तेज बुखार आना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, कलंगी व पैरों का बैंगनी होना, गर्दन व आँखों के निचले हिस्से में सूजन का होना, हरे रंग की बीट का होना व अचानक अत्यधिक संख्या में कुक्कुटों की मृत्यु होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। मनुष्यों में अगर हम इसके लक्षण देखें तो जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में संक्रमण और मांसपेशियों में दर्द का होना एवं श्वास लेने में परेशानी का होना, अंत में यकृत, गुर्दे तथा फेफड़ों का कार्य करना बंद कर देना। किसान भाइयों, अब मैं कुक्कुट उद्योग से जुड़े लोगों के लिए प्रमुख सुझाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पक्षी फार्म को पक्षी अभयारण्य, जलाशय या झील के आसपास ना खोलें, क्योंकि इस रोग का प्रसार करने में जल मुर्गी की प्रमुख भूमिका है। पक्षी फार्म के आसपास सूकर पालन ना करें, क्योंकि सूकर इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए मिक्सिंग वेसल, जैसे आपस में 2 चीज़ों को मिला देना का कार्य करते हैं। इस वायरस की नई प्रजाति बनाने की क्षमता रखते हैं, जो मनुष्यों के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। नियमित रूप से फार्म का बिछावन बदलते रहें तथा समय समय पर विसंक्रमण की कार्रवाई करते रहें। फार्म के आसपास सफाई रखें तथा कूड़ा करकट व गंदगी ना इकट्ठा होने दें। मृत पक्षियों का निस्तारण गड्ढे में दबाकर किया जाना चाहिए। बीमारी की स्थितियों में मुर्गियों के सीधे संपर्क में ना आए, या तो दस्ताने पहने और हमेशा एप्रन व अन्य सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करें तथा मास्क का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक है।
किसान भाइयों, बीमारी फैलने की स्थिति में आपको क्या करना है? आप तुरंत निकटवर्ती पशु चिकित्सक को सूचना दें। पशु चिकित्सक को कुक्कुटों को मारने में पूर्ण सहयोग दें। इस बीमारी में पशु चिकित्सक प्रभावित गांव या फार्म से 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर आने वाले सभी कुक्कुटों को मारते हैं तथा 3 से 10 किलोमीटर की परिधि तक टीकाकरण का प्रावधान है। यह टीका भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अंत में मुर्गी पालक भाइयों के लिए बर्ड फ्लू से संबंधित कुछ जटिल समस्याओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा। इस बीमारी के विषाणु की बहुत अधिक संख्या में पोषक हैं जो कि इस बीमारी को प्रसार में बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने में सहायक है। इस बीमारी का विषाणु उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन के भी कहते हैं, के माध्यम से अपनी संरचना में परिवर्तन करता रहता है। अतः नई प्रजाति के वायरस बनने की संभावना बनी रहती है जो मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि यह वायरस अपनी संरचना में लगातार परिवर्तन करता रहता है, इस कारण से इस बीमारी के टीकाकरण में सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीमारी का ऊष्मायन काल, जिसको हम इंग्लिश में इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, अत्यधिक कम है। इस कारण से भी इस बीमारी की रोकथाम कठिन है। यह बीमारी मुख्यतः ऊपरी श्वास तंत्र की बीमारी है, जिस कारण से पूर्व में वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का टीकाकरण बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम मुर्गी पालन व्यवसाय व इससे जुड़े लोगों को हानि होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।